ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एंटी हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट बात नहीं। हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट में हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात की थी, एसीई इनहिबिटर्स और एआरबीस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हमने पढ़े थे, ठीक है। और इसके बाद बीटा ब्लॉकर्स की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सी नंबर, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, channel blockers is a group. These drugs are called CCBs, calcium channel blockers, ठीक है जी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये दो तरह के होते हैं, डाईहाइड्रोपिरिडीन एंड नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक साइड पे लेके डाईहाइड्रोपिरिडीन एंड नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन। नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन, ठीक है जी। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डाईहाइड्रोपिरिडीन और नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि ये वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होंगे विच प्राइमरीली एक्ट ऑन दी स्मूथ मसल्स। ये कहाँ पे काम करते हैं? स्मूथ मसल्स ऑफ दी ब्लड वेसल्स। लेकिन इसके पहले एजेंट्स लेके, एजेंट्स इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है? नंबर 1 निफिडिपिन, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, नेकार्डिपिन, नेकार्डिपिन एंड निमोडिपिन। कुछ डॉक्टर्स इसको निपार्डिपाइन, एम्लोडिपाइन इस तरह भी कह सकते हैं। डिपीन या डिपाइन जिस चीज़ के आखिर में आते हैं, ये वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होंगे जो डाईहाइड्रोपिरिडीन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन में जो ड्रग्स आते हैं वो दो है, ठीक है। दे आर टोटली टू ड्रग्स प्रेजेंट इन दी नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन। उसमें फर्स्ट ड्रग इज कॉल्ड वेरापामिल, वेरापामिल एंड डेल्टियाजम, वेरापामिल एंड डेल्टियाजम, ठीक है। ये दो ड्रग है जिसको हम नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन कहते हैं। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लेके कि ये ड्रग्स क्या करते हैं और कहाँ पे काम करते हैं। MOA स्टैंड फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। इन ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दीज एजेंट मेनली इनहिबिट, these agents mainly inhibit calcium channel in the कहाँ पे? smooth muscles of the blood vessels leading to वेजो डायलेशन, ठीक है। ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसका मतलब ये है कि जो डाईहाइड्रोपिरिडीन है ये वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो प्राइमरीली उस एरिया की कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है जो स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल में होती हैं। देखिए, अगर हम ब्लड वेसल की बात करें, दिस इज अ ब्लड वेसल। कोई भी वेसल आप लोग ले सकते हैं, आर्टरी है या वेन है, जो भी है, ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर तीन लेयर्स होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एंटीमा। जो मीडिया लेयर है, एवरी ब्लड वेसल कंटेन स्मूथ मसल्स। हर एक ब्लड वेसल में क्या होते हैं? स्मूथ मसल। और ये लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि ट्यूनिका मीडिया लेयर इज अ मस्कुलर लेयर विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। और अगर कैल्शियम हम स्मूथ मसल में ले आए, कैल्शियम हेल्प इन दी मसल कंट्रैक्शन। नॉर्मली कैल्शियम का काम क्या है? मसल कंट्रैक्शन। तो अगर कैल्शियम बढ़ जाए स्मूथ मसल में तो वो वेजो क्या करेगा? कंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर हम ये ड्रग्स देंगे तो दीज ड्रग मेनली inhibit calcium channel in the smooth muscle of blood vessel
तो अगर यहाँ पे कैल्शियम नहीं आएगा तो फिर कंस्ट्रक्शन होगा कि डायलेशन। इसलिए दीज ड्रग इनहिबिट कैल्शियम चैनल इन द स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल बाय काजिंग वेजो डायलेशन। और अगर वेसल डायलेट हो जाए तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पाइप है, पाइप पे जितना आप जोर करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और अगर हम पाइप को खोलेंगे तो प्रेशर कम हो जाता है। सो दीज ड्रग डिक्रीज ब्लड प्रेशर बाय काजिंग वेजोडाइलेशन बाय इनहिबिटिंग कैल्शियम चैनल इन दी स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, इन ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे। इन ड्रग्स में वेरापामिल एंड डेल्टियाजम, इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है। दीज एजेंट्स इनहिबिट प्राइमरीली कैल्शियम चैनल इन दी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कहाँ की बात है, हार्ट के अंदर। एंड डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। देखे, इसका मतलब ये है कि ये वो ड्रग्स है, ये दोनों, ये कैल्शियम चैनल को कहाँ पे ब्लॉक करते हैं, कार्डियक सेल में। और कार्डियक मसल के अंदर अगर कैल्शियम चैनल आ जाए तो कैल्शियम हेल्प इन कंट्रैक्शन, तो कैल्शियम की वजह से हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर हम हार्ट के अंदर किसको ब्लॉक करें, कैल्शियम चैनल को, तो कंट्रैक्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखे, अगर हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाए तो ब्लड इजेक्शन क्या होगी, कम, तो बीपी क्या होगी, कम हो जाएगी। दीज ड्रग बाय काजिंग वेजोडाइलेशन डिक्रीज ब्लड प्रेशर। These drug can decrease contractility of the heart and decrease the blood pressure। लेकिन ये वो ड्रग है कि उसको बनाया ऐसा गया है कि ये प्राइमरीली कहाँ पे काम करते हैं, ब्लड वेसल में। तो इसको हम डाईहाइड्रोपिरिडीन फैमिली कहते हैं। ये भी कैल्शियम चैनल ही ब्लॉकर है, ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और ये भी है, लेकिन एरिया ऑफ एक्शन दोनों का क्या है, वो डिफरेंट है। ये वेसल पे काम करते हैं, ये हार्ट पे काम करते हैं। ये वेसल पे काम करके वेजो डायलेशन करते हैं और ये हार्ट पे काम करके कंट्रैक्टिलिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, तो जब कंट्रैक्टिलिटी कम हो तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, तो ओवरऑल बीपी भी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। इसके लिए के क्लिनिकल यूजेस, ये दोनों हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओवरऑल क्लिनिकल यूजेस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। क्लिनिकल यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों को पता चल गया। अब इनकी यूजेस आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर 1, प्रिंसमेंटल वेरिएंट एंजाइना। प्रिंस मेटल वेरिएंट एंजाइना, ये हमने पढ़ा था कि नहीं। एंजाइना के कितनी टाइप्स पढ़े थे, 3, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल और प्रिंस मेटल वेरिएंट एंजाइना। इसके अंदर क्या था, देखे, स्टेबल एंजाइना में प्लाक बनता था, कोलेस्ट्रॉल प्लाक। अनस्टेबल में भी प्लाक बनता है, लेकिन इस एंजाइना के अंदर प्लाक था कि वेजोस्पाज्म। वेजोस्पाज्म, तो हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम वेजो क्या करें, डायलेशन। एंड दीज ड्रग कैन कॉज वेजो डायलेशन। तो इस एंजाइना में नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन देंगे कि डाईहाइड्रोपिरिडीन, तो आप लोग यहाँ पे लेके डाईहाइड्रोपिरिडीन फैमिली देंगे। इट मेक्स सेंस, क्लियर है। इसका मतलब दीज ड्रग कैन कॉज वेजो डायलेशन। और प्रिंस मेटल वेरिएंट एंजाइना के अंदर पहले से क्या होता है, वेजो स्पाज्म होता है। तो वेजो स्पाज्म से मुराद क्या है, वेजो कंस्ट्रक्शन है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, याद है। इसका मतलब इस कंडीशन में हम वेजो स्पाज्म को रिवर्स करके वेजो क्या करेंगे, डायलेशन करेंगे। नेक्स्ट देखे, ये हम ड्रग यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हाइपरटेंशन में, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो इंक्रीज बीपी में हम ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की वजह से ओवरऑल हाई ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो दीज ड्रग्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आप लोगों ने लिखना है कि ये ड्रग्स हम और कहाँ पे दे सकते हैं। दीज ड्रग वी कैन गिव इन सब अरकनाइड हीमोरेज। ये पढ़ा था ना, सब अरकनाइड हीमोरेज से मुराद क्या है, इट इज ब्लीडिंग इन द सब अरकनाइड स्पेस। ब्लीडिंग इन द सब अरकनाइड स्पेस, इसको हम SAH कहते हैं, सब अरकनाइड हीमोरेज। ये ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग को कहते हैं। हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इंसान की जो दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर वेसल है वो रप्चर हो सकती है कि नहीं। इसका मतलब अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इंसान की दिमाग में वेसल रप्चर हो जाए, इसको हम सब अरकनाइड हीमोरेज कहते हैं। इसका जो पेशेंट आता है वो ये कहता है कि इसको हेडेक होता है, उसको कहते हैं वर्स हेडेक ऑफ लाइफ, या इसको कहते हैं 10/10 हेडेक, थंडर क्लैप हेडेक।
इतना इंटेंसिटी, इतना शिद्दत का हेडेक होता है कि बंदा ऐसा फील करता है जिस तरह तंदर गिरा हो। तंदर क्लैप हेडेक या वोर्स हेडेक अप्लाई। वोर्स का मतलब क्या है कि खतरनाक, ऐसा हेडेक पहले बंदे ने कभी एक्सपीरियंस हो नहीं किया होगा। इसको कहते हैं सब अरेक्नॉइड हीमोरेज। तो सब अरेक्नॉइड हीमोरेज के जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो आप लोगों को कहते हैं कि दे एक्सपीरियंस वोर्स हेडेक ऑफ लाइफ। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक ऑफ लाइफ। यह पेशेंट कहेगा कि द पेशेंट एक्सपीरियंसेस थंडर क्लैप हेडेक। थंडर, तो ये वोर्स हेडेक, थंडर क्लैप हेडेक, ये क्या बता रही है आप लोग को? सिविरिटी ऑफ हेडेक बता रही है कि इसमें 10/10 ग्रेड की सिविरिटी होती है। पेशेंट को आप कहते हैं कि अगर 10 में से आप कह ले आपको कितना % हेडेक है, तो पेशेंट क्या कहेगा? 10%, क्योंकि वो इतना सीवियर हेडेक होता है कि पेशेंट दोनों हाथों से अपना सर इस तरह पकड़ के लाता है। मतलब उतना सीवियर हेडेक होता है। पेशेंट कहता है कि ही एक्सपीरियंस हेडेक ऑन बोथ साइड ऑफ द हेड, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। उस सिविरिटी की वजह से बुक वाले कहते हैं कि ऐसा हेडेक जिस तरह तंदर कहीं जगह पे गिर चुका हो, इसको क्या कहते हैं? तंदर क्लैप हेडेक। तो ये किस कंडीशन के अंदर होता है? सब अरेक्नॉइड हीमोरेज में। अब इस पेशेंट को हम ऐसा ड्रग देंगे, जरा देख सुन ले, एमसीक्यूज आता है, ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम कैल्शियम चैनल, चलो इसके अंदर अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सब अरेक्नॉइड हीमोरेज, आंसर इज निमोडिपिन। ये वाला ड्रग सिर्फ देते हैं। निमोडिपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सब अरेक्नॉइड हीमोरेज। ये एमसीक्यूज रट ले, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है, हर जगह पे आता है। ऑल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर नॉट गिवन टू अ पेशेंट ऑफ सब अरेक्नॉइड हीमोरेज एक्सेप्ट, आंसर इज निमोडिपिन। ये ड्रग ऑफ चॉइस में यूज होता है। इसका एक रीजन है, दिस ड्रग इज द ओनली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विच कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये किसको क्रॉस कर सकता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। और सब अरेक्नॉइड हीमोरेज के अंदर ब्लीडिंग बॉडी में है कि ब्रेन के अंदर है? ब्रेन के अंदर। तो जो चीज ब्लड से ब्रेन में जाएगी वो किसको क्रॉस करेगी? ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये बनाया ऐसा गया है कि वाहिद एक ही ड्रग है इस पूरी फैमिली के अंदर कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। इसलिए आउट ऑफ दिस होल सेट द ओनली ड्रग विच इज यूज फॉर सब अरेक्नॉइड हीमोरेज, आंसर इज निमोडिपिन। एक क्वेश्चन ये है। दूसरी बात देखिए, पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या है? हार्ट है। अगर हार्ट से ब्लड ब्रेन को पहुंचेगी तो ये लाइक द ग्रेविटी जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि ब्रेन ऊपर है, हार्ट नीचे है। तो जब हार्ट से ऊपर पंपिंग हो रही है तो ये क्या है? ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, प्रेशर से जाएगी। तो वेसल डायलेट करेंगे तो ब्लड जाएगी, या कंस्ट्रिक्ट करेंगे? कंस्ट्रिक्ट। तो जितना वेसल ज्यादा कंस्ट्रिक्ट होगा उतना ब्लड फ्लो टू द ब्रेन ज्यादा होगा। अगर मैं वेसल को डायलेट करूं, सेरेब्रल वेसल जिसको कहते हैं, ब्रेन के वेसल डायलेट हो जाए तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड किधर जाएगी? नीचे आएगी। तो ऊपर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है, हिमोरेज हो रही है, ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, तो बीपी क्या होगी? ज्यादा। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जो ब्रेन के अंदर वेसल को कंस्ट्रिक्ट करे कि डायलेट करे? डायलेट। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और वेजो डायलेटर, ये क्या है? वेजो डायलेटर है। और ऐसा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो सेंट्रल वेसल पे काम करे, ब्रेन के वेसल पे काम करे और उसको डायलेट करके ब्लीडिंग टेंडेंसी को कम कर सके इन सब अरेक्नॉइड हीमोरेज, दैट इज कॉल्ड निमोडिपिन। तो ये सेरेब्रल वेजोस्पाज्म कराता है, यह सेरेब्रल वेजोस्पाज्म को प्रिवेंट करता है। हाँ जी, प्रिवेंट करता है। तो निमोडिपिन इज द ओनली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विच कैन क्रॉस blood brain barrier and it can cause cerebral vasodilation and decrease bleeding in subarachnoid hemorrhage। हाँ जी, ओके, ये सिर्फ ब्रेन के लिए है क्योंकि दिस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर द ब्रेन रिसेप्टर। ये उस वेसल के अंदर स्मूथ मसल पे काम करता है जो ब्रेन के अंदर एल टाइप कैल्शियम चैनल होता है। और ये फार्मास्यूटिकली बनाया ऐसा गया है कि इट कैन टारगेट कैल्शियम चैनल इन दैट एरिया विच इज प्रेजेंट अबव द ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसको हम सेरेब्रल ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है जी। तो 2 पॉइंट है, ये ब्रेन की वेजो डायलेशन करता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। इन 2 रीजन की वजह से ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? निमोडिपिन है। ठीक है। साइड इफेक्ट्स देखे कैल्शियम चैनल ब्लॉक, ये इसकी यूजेस है। साइड इफेक्ट्स, व्हाट आर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स? नंबर 1, दीज पीपल डिवेलप पेरिफेरल एडीमा। इन लोगों में क्या होता है? पेरिफेरल एडीमा। ये एमसीक्यूज आता है। पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा का मतलब क्या है? इसकी जो फीट है इन लोगों की ये स्वलन हो जाती है। वाई? क्योंकि वेजोडायलेशन, और वेजोडायलेशन की वजह से ब्लड लीकिंग चांसेस क्या होती है? बाहर ज्यादा। और एक्सेस फ्लूइड व्हेनेवर लीक आउटसाइड द वेसल इट इज कॉल्ड एडिमा।
तो ऐसा अगर एक पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो ड्रग ले रहा है और उसकी एडीमा हो गई फुट की, तो ये कौन सा ड्रग लेंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन कॉज वेसोडाइलेशन, और जब वेसल डायलेट होगा तो उससे ब्लड लीकिंग चांसेस ज्यादा होगी एंड इट कैन लीड टू पेरिफेरल एडीमा। तो ये पेरिफेरल एडीमा करा सकते हैं। दूसरी बात लेके दीज ड्रग कैन कॉज कार्डियक डिप्रेशन, ये कार्डियक डिप्रेशन करा सकते हैं। इसका मतलब कार्डियक डिप्रेशन से मुराद ये है कार्डियक ब्लॉक भी करा सकते हैं, जिसको हार्ट ब्लॉक कहते हैं, हार्ट ब्लॉक या एवी नोडल ब्लॉक। अब क्वेश्चन ये है, नॉर्मली कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर मसल कंट्रैक्टिलिटी इन द हार्ट, और जब कैल्शियम नॉर्मल होगा तो इजेक्शन भी ब्लड का क्या होगा? नॉर्मल, और नॉर्मली बॉडी को क्या मिलेगी? ब्लड मिलेगी। अगर आप ये ड्रग देंगे किसी को ज्यादा डोज में तो आप कैल्शियम चैनल को ज्यादा ब्लॉक करेंगे, और अगर कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा तो हार्ट कंट्रैक्टिलिटी विल बी देयर? नो, द हार्ट विल बी डिप्रेस, हार्ट क्या हो जाएगा? डिप्रेस, क्योंकि उसकी कंट्रैक्टिलिटी के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम, और वो कैल्शियम हम क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। अगर ये ड्रग हार्ट के अंदर ज्यादा काम करे तो कैल्शियम विल बी नॉट अवेलेबल फॉर कंट्रैक्टिलिटी, इट विल लीड टू कार्डियक डिप्रेशन एंड हार्ट ब्लॉक, और इससे हार्ट रेट ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ जी, कम। तो पेशेंट डिवेलप ब्रेडिकार्डिया, इन पेशेंट्स को जनाब ब्रेडिकार्डिया होता है। सो ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक एंड कार्डियक डिप्रेशन, these symptoms are seen in those patients who are specifically taking these two type of drug, क्योंकि they are cardio selective calcium channel blocker। लेकिन पेरिफेरल एडीमा किन ड्रग की वजह से होती है? इन ड्रग की वजह से, क्योंकि these acts on mainly on the blood vessel, क्योंकि पेरिफेरल एडीमा इशू किसका है? ब्लड वेसल की वेसोडाइलेशन का है, और कार्डियक डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक किसका इशू है? ये डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी का इशू है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पीएमडीसी के अंदर बार बार जो क्वेश्चन आता है वो पेरिफेरल एडीमा है, कि ऐसा पेशेंट जो हाइपरटेंशन के लिए ड्रग ले रहा हो और बाद में उसको लिख की क्या हो जाए? एडीमा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग द पेशेंट विल बी टेकिंग? आंसर 1 इज कैप्टोप्रिल, वालसर्टन, वेरापामिल एंड निपिडिपिन। आंसर विल बी निपिडिपिन। आप लोगों को इनमें से कोई ड्रग देगा, ठीक है। और एक आता है कि सब अरेक्नाइड हेमोरेज के अंदर टू प्रिवेंट सेरेब्रल वेसोस्पाज्म द ड्रग ऑफ चॉइस इज निमोडिपिन। ये कौन सा होता है? निमोडिपिन। और हाइपरटेंशन के लिए फॉर पेरिफेरल वेसोडाइलेशन मोस्ट कॉमन जो हॉस्पिटल में ड्रग यूज होता है वो निपिडिपिन है, और इसके बाद क्या है? एमलोडिपिन है, ठीक है। तो ये जनाब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में पॉइंट्स थे। अब लिखे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के व्हाट इज मेंट बाय कार्डियक डायूरेटिक्स वी विल डिस्कस इन रीनल सिस्टम। हम रीनल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें डायूरेटिक्स की डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। वो रीनल सिस्टम, क्योंकि डायूरेटिक्स ऑल एक्ट्स ऑन द किडनी। जब तक आप लोगों को किडनी स्ट्रक्चर का नहीं पता आप डायूरेटिक्स नहीं सीखेंगे, वो हम किडनी में पढ़ेंगे। ओके, गुड क्वेश्चन ही रेज। हमारे लिए ज्यादा काम वेसोडाइलेशन अच्छा करेगी हार्ट हाइपरटेंशन कम करने में या कंट्रैक्टिलिटी कम? डिपेंड अपॉन द स्टेटस ऑफ पेशेंट। अगर बीपी 180 भी क्रॉस कर चुकी हम फिर दोनों करवाते हैं, तो हम दोनों ड्रग देते हैं। अगर बीपी कम इंक्रीज हुई है तो फिर ये हम ड्रग देते हैं, हम वो ड्रग ने डायरेक्ट हार्ट पे काम करे तो वेसल से कंट्रोल फर्स्ट करते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम किसको? हार्ट पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि पहले इससे स्टार्ट करते हैं फिर इस पे जाते हैं, क्योंकि इन ड्रग के साथ कार्डियक डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, ठीक है। इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है 3-4, वो आप लोगों ने कंसेप्चुअली क्लियर करना है, ठीक है। आप लोग इनमें से जो भी आप लोग इंशाल्लाह एग्जाम में जाकर बैठेंगे, इनमें से 2-3 क्वेश्चन आएंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड से, क्योंकि ये ड्रग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक का मतलब कि कहाँ पे काम करेंगे? हार्ट पे। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर एक ड्रग आता है, इट इज कॉल्ड डिजॉक्सिन। उस ड्रग का नाम क्या है? डाइजॉक्सिन का नाम सुना है कि नहीं? द ड्रग प्रेजेंट इन दिस कैटेगरी इज नोन एज डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन इज अ ड्रग विच इज नोन एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक फैमिली है जिसके अंदर जो ड्रग आता है उसका नाम क्या है? डिजॉक्सिन है। इसका लेके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के कैसा काम करता है, फिर कहाँ पे हम यूज करते हैं, और फिर इसकी टॉक्सिसिटी क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजॉक्सिन जो ड्रग है इसकी 2 एक्शन है हार्ट के ऊपर। कितने एक्शन है? 2। नंबर 1, इट कैन
फर्स्ट एक्शन लेके बात है नहीं प्लीज, इसके दो एक्शन है हार्ट के ऊपर डिजॉक्सिन की। नंबर 1, इट स्टिमुलेट वेगस नर्व। ये किसको स्टिमुलेट करता है? वेगस नर्व। इट स्टिमुलेट वेगस नर्व एंड लीड्स टू डिक्रीज HR हार्ट रेट। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके डिजॉक्सिन हार्ट के अंदर हार्ट रेट को कम करता है। ये क्वेश्चन याद रखें। इन द हार्ट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर और बीटा 1 रिसेप्टर। यह 2 सिस्टम है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। देखें, ऐसा नर्व अगर हमारे पास बॉडी में एक नर्व है और वो रिलीज करता है एसिटाइलकोलिन। किसको रिलीज करता है? एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। या फॉर एग्जांपल एक और नर्व हम लेते हैं और वो नर्व जनाब रिलीज करता है एड्रीनलिन। क्या रिलीज करता है? एड्रीनलिन। ये 2 चीज़ें याद रखें। दोज नर्व इन द बॉडी विच रिलीजेज एसिटाइलकोलिन दे आर कंसिडर्ड एज कोलिनर्जिक नर्व्स। इसको क्या कहते हैं? कोलिनर्जिक नर्व्स। कोलिनर्जिक मीन कि एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। और बॉडी के अंदर वो नर्व जो क्या रिलीज करते हैं? एड्रीनलिन। दे आर कॉल्ड एड्रीनर्जिक नर्व। हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी इंशाल्लाह कमिंग वीक में स्टार्ट करेंगे, वो भी हमें रहता है, ठीक है। कोलिनर्जिक नर्व एंड एड्रीनर्जिक नर्व। जो कोलिनर्जिक नर्व होती है जो क्या रिलीज करती है? एसिटाइलकोलिन। दे आर पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर। ये कौन से होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन वो नर्व जो क्या रिलीज करती है? एड्रीनलिन, जिसको हम क्या कहते हैं? एड्रीनर्जिक नर्व। दे आर सिंपैथेटिक इन नेचर। ये क्या होते हैं? sympathetic in nature. So there are 2 types of nerve, parasympathetic and sympathetic. The difference between these 2 nerves regarding their neurotransmitter release, इसमें एसिटाइलकोलिन है और इसमें एड्रीनलिन है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व के अंदर कौन कौन से नर्व आती है? क्रेनियल नर्व्स के अंदर 3 नंबर, जिसको कहते हैं अकुलो मोटर नर्व, नाम सुना है क्या? नहीं। फिर इसके अंदर फेशियल नर्व विच इज कॉल्ड 7th क्रेनियल नर्व। इसके अंदर 9th इज कॉल्ड ग्लासोफेरेंजियल नर्व। और एक इसमें आता है 10th नर्व विच इज नोन एज वेगस नर्व। इसमें वेगस नर्व। दीज आर क्रेनियल नर्व्स। वैसे क्रेनियल नर्व्स तो कितनी पेयर्स में होती है? 12 पेयर्स में। लेकिन उन 12 के अंदर ये जो 4 नर्व्स है दे आर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ये भी एमसीक्यूज है। हाउ मेनी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स? 4। कौन कौन सी? 3, 7, 9, 10। तो वेगस नर्व एज अ 10th क्रेनियल नर्व। वेगस नर्व क्या है? 10th क्रेनियल नर्व है। फिर सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक? ये पैरासिम्पैथेटिक। और एमसीक्यूज ये याद रखे, अगर हम किस सिस्टम को एक्टिवेट करें, शाबाश, पैरासिम्पैथेटिक, और वो हार्ट पे जाकर काम करे तो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑन द हार्ट इज डिक्रीज ऑफ हार्ट रेट। लेकिन अगर हम किसको एक्टिवेट करें? सिंपैथेटिक, और वो जाकर किस पे काम करे? हार्ट, इट विल इंक्रीज हार्ट रेट। इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक ऑन द हार्ट इज डिक्रीजिंग द हार्ट रेट, लेकिन इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक ऑन द हार्ट इज इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। ये बात क्लियर है? ओके, कौन सा सिस्टम है जो रिलैक्स स्टेट में प्रीडोमिनेंट काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक। और वो कौन सा सिस्टम है जो फ्लाइट या फाइट कंडीशन इमरजेंसी में होता है? सिंपैथेटिक। तो इमरजेंसी में ब्रेन को ब्लड ज़्यादा चाहिए कि कम? तो हार्ट रेट क्या करना चाहिए? ज़्यादा। इसलिए इमरजेंसी में सिंपैथेटिक हार्ट रेट बढ़ाता है। अभी हम बैठे बैठाए हैं, रिलैक्स स्टेट में है, तो हमारी बीपी बढ़नी चाहिए कि नॉर्मल रहनी चाहिए? नॉर्मल। तो हार्ट रेट नॉर्मल कम होना चाहिए, तो पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। इसका मतलब कि जो बंदा इन चारों में से किसी नर्व को स्टिमुलेट करेगा, इन चारों में से किसी को स्टिमुलेट करेगा, वो कौन सा इफेक्ट कराएगा? पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना है कि इन चारों का काम किस चीज को रिलीज करना है? एसिटाइलकोलिन, बिकॉज दे ऑल आर पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन कॉन्सेप्ट वाला बात यह है कि इन चारों में से अगर सिर्फ और सिर्फ हार्ट तक कोई पहुंच सकता है वो वेगस नर्व है। वो कौन सा नर्व है? वेगस। 3rd, 7th और 9th अगर ये पैरासिम्पैथेटिक है, बट दीज नर्व डू नॉट हैज अ डायरेक्ट एक्शन ऑन दी हार्ट। हार्ट के ऊपर एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व का काम करता है, वो कौन सा है? वेगस नर्व है। तो जो बंदा इस वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा तो वो हार्ट रेट क्या करेगा? कम करेगा कि ज्यादा? कम। डिजॉक्सिन ड्रग देने के बाद जब आप डिजॉक्सिन इंजेक्शन किसी को लगाते हैं, डिजॉक्सिन कैन स्टिमुलेट वेगस नर्व। ये क्या करता है? वेगस नर्व। और वेगस नर्व इज पैरासिम्पैथेटिक। जब ये स्टिमुलेट होगी तो हार्ट रेट को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो एक एमसीक्यू सुन ले,
What is the effect of digoxin on the heart regarding heart rate? Increase or decrease? Decrease by stimulating which nerve? Vagus nerve. Why? Because vagus nerve is a parasympathetic nerve. Number one question. Number two, इसका next mechanism of action लिखें. It inhibit sodium potassium ATPase pump and increase contractility of the heart. Increase contractility of heart. इसका एक फंक्शन ये है. इसका मतलब ये है कि डिजॉक्सिन जिस सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को भी ब्लॉक करके हार्ट कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है. अब कैसे करता है वो डिस्कस करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट वो मैकेनिज्म है. देखिए हार्ट के अंदर कितनी लेयर्स हैं? 3. पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम